Dr. Reach, are you clear about that? Okay. Now I am going to the last one. मुझे, but then feedback is also assessment. No, feedback is not assessment. Feedback is गिविंग देम इंफॉर्मेशन क्या उन्होंने क्या सही किया और किधर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, बस उनकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड। जब आपने परफॉर्मेंस एलिसिट कराई, इसका मतलब है आपने ऑब्जर्व भी किया उसको। जो आपने ऑब्जर्व किया, सबसे पहले आपने नंबर 4 में आपने डेमोन्स्ट्रेशन दी, आपने उसको इंफॉर्मेशन दी। नंबर 6 में आपने उससे वो काम करवाया। नंबर 7 में आपने उससे कहा कि भाई ये कितना सही किया, कितना सही नहीं किया। दैट्स इट। सो असेसमेंट एंड फीडबैक आर टू डिफरेंट इश्यूज। अब मैंने अभी 7 और 8 का जवाब दे दिया डॉक्टर समीना एंड डॉक्टर नाइला। नो, दे आर नॉट द सेम। दे आर नॉट द सेम। प्लीज, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दिस अप इफ दिस इज एन इशू। फीडबैक तो आप परफॉर्मेंस के बारे में देते हैं, जो आपने ऑब्जर्व किया है, जो आपने उसको देखा है करते। अभी मैं आपको फीडबैक दे रहा हूं आपके कॉन्सेप्ट के बारे में। इस वक्त यही हो रहा है कि आई एम गिविंग यू फीडबैक कि हाँ ये सही है, ये सही नहीं है। दिस इज फीडबैक। मैंने आपसे जो सवाल किया, तो एक्चुअली मैंने आपसे परफॉर्मेंस एलिसिट करवाई। ये भी तो परफॉर्मेंस एलिसिटेशन है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। आपने मुझे जवाब दिया, जवाब में कुछ चीज सही थी, कुछ चीज सही नहीं थी, या बिल्कुल सही था या बिल्कुल गलत था। मैंने उसको आपको सही कर दिया। तो तसी करने के अमल को फीडबैक कहते हैं। अब अगर मैं आपको नया एक कोई काम दूं, फर्ज करें मैं आपसे कहूं अच्छा जी लेसन प्लान लिख दो, तो वो लिखना जो होगा वो असेसमेंट होगा। दैट कुड बी विद मार्क्स, विदाउट मार्क्स, रिगार्डलेस। मगर फीडबैक और असेसमेंट दो अलग चीजें हैं, उनको मिक्स ना कीजिएगा। दे आर नॉट द सेम। असेसमेंट इज टेस्टिंग, यस, असेसमेंट इज टेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रीच। आप उसको टेस्ट करते हैं कि जो आपने सिखाया है, जो उसने प्रैक्टिस किया है, आपको करके दिखाया, वो कितना उसको एक्चुअली आ गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। मे वी गो ऑन टू द लास्ट वन नाउ। ओके। तो आखिरी में ये कि मुझे दो अल्फाज के मतलब बताइए। नंबर एक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेंशन हियर? हमने तो जब मेडिकल पढ़ा तो सिर्फ यूरिनरी रिटेंशन ही सीखा था। ये रिटेंशन क्या आ गया यहाँ पे? कि दिमाग में बिठा देना कोई चीज, मेमोराइज करना, उसका रिटेंशन। तो मेमोराइजेशन और रिटेंशन में क्या फर्क है? मेमोराइजेशन मीन्स एक्सप्लेन। बच्चे ने मेमोराइज किया या बच्चे ने रिटेन किया, क्या फर्क रिटेंशन मीन्स, अगर रिटेंशन मीन्स दिमाग में वो बिठा दी वो चीज। मेमोराइज अपने सेकंड टाइम वो पूछ रही कि वो जो चीज बिठाई थी उस वो बताओ, तो वो मेमोराइज कर रहा है। है? अच्छा, डेंटल हजरात और खवातीन से यहाँ पे सवाल है। आप लोग ऑर्थोडोंटिक्स में रिटेनर्स लगाते हैं, लगाते हैं? So retention means to hold. टू होल्ड। रिटेनर का मतलब क्या है? आप लोग जो ऑर्थोडोंटिक्स में रिटेनर्स लगाते हैं, दांतों पे वो तार लगाते हैं, वो उसको रिटेनर क्यों कहते क्योंकि सर वो होल्ड रखता है। हैं? वो होल्ड रखता है। तो किसी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में रहना, रखना, होल्ड करके रखना फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर आपने, मैंने आपको आज ये हमने डिस्कस किया कि लेसन प्लान क्या होता है और गौनिये के 9 स्टेप्स क्या हैं। 1 घंटे बाद अगर आप भूल ही गए कि गौनिये का नाम ही भूल गए, तो फायदा क्या हुआ? नहीं हुआ ना फायदा, सारा सेशन जाया हो गया।
यकीनन आपको मैंने प्रैक्टिस नहीं दी, मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि आपको ये 9 स्टेप्स याद नहीं रहेंगे, मतलब कोई नाम तो याद रहेगा। सर 9 में से मेमोराइजेशन मतलब याद 9 में करना, से और रिटेंशन मीन्स याद उसको रखना। याद रखना फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर वो रिटेन नहीं कर पाएगा तो वो काम नहीं कर पाएगा ना। आज आपने उसको सिखाया, अब वो कल वो भूल गया तो पेशेंट मैनेजमेंट कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो यू गॉट टू इंश्योर कि वो रिटेन करे। ठीक है, इस तरह से सिखाना है। अच्छा, अब इनहैंसिंग रिटेंशन के लिए देखिए, हम हर इंसान जब कोई स्किल सीखता है तो उसमें से कुछ चीजें उसको याद रहती हैं, कुछ चीजें भूल जाती हैं। नॉर्मल मेमोरी का प्रोसेस। आप में से, हम में से किसको कौन सी सारी चीजें जो हमने नई नई सीखी होती हैं 100% याद रहती हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। उसको रिटेन करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो एनहांसिंग रिटेंशन में आप उसको मौके प्रोवाइड करने पड़ते हैं to retain that information, and it cannot happen in one session. It may not happen in 2 sessions. It may happen over a year. तो गौनिये ने ये सिखा रहा है कि उसको शुरू से लेकर बिल्कुल एंड तक आप ये स्टेप्स फॉलो करें तो वो कारआमद होगा। ये एक सेशन के स्टेप्स नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल। आप उसको प्रैक्टिस के मौके देंगे तो रिटेंशन होगा। आप उसको प्रैक्टिस के मौके ही नहीं देंगे तो वो भूल जाएगा। इट्स नॉर्मल प्रोसेस, इट्स नॉर्मल ह्यूमन कैपेबिलिटी। कुछ याद रहेगा, कुछ नहीं याद रहेगा। अच्छा, एक तो ये हो गया रिटेंशन का। रिटेंशन याद रखना फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। Of course, it could be short-term retention, long-term retention, but we mean long-term retention here. For a long period of time, that is enhancing retention. तो enhancing retention का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस करने का मौका दें उसको। हिस्ट्री टेकिंग सिखा रहे हैं, आज भी सिखाया, अगले महीने भी सिखाया। हर रोटेशन में जहां जहां बच्चा जा रहा है वहां पे वो हिस्ट्री लेता है तो उसको हिस्ट्री याद हो जाती है कि हिस्ट्री कैसे लेते हैं। बेसिक एग्जामिनेशन, चाहे वो किसी वार्ड में जा रहा है, किसी डिपार्टमेंट में जा रहा है, वो बेसिक स्किल्स अपने बार बार करेगा, बार बार करेगा, तो वो रिटेन रखेगा थ्रू प्रैक्टिस। आर वी क्लियर अबाउट व्हाट वी मीन बाय एनहांसिंग रिटेंशन? Any question about the meaning of this terminology, enhancing retention? Enhancing retention simply means कि आप ये उसको प्रैक्टिस दें कि वो जो चीज आपने स्किल सिखाई है वो उसको याद रहे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स गो ऑन टू ट्रांसफर। देखिए, अक्सर ये अजम्पशन यहाँ पे गौनिये की ये है कि आपने उसको जो सिखाया है वो एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में सिखाया है। मिसाल के तौर पर आपने मैनेकिन पे सिखाया है। डेंटिस्ट्री में फैंटम हेड्स होते हैं। फैंटम हेड्स होते हैं ना जनाब, जिसपे आप लोग प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों की। यस और नो? इन डेंटिस्ट्री डेंटल हजरात चले गए? ओके, सो the assumption is that there is whatever you have taught here, the skill that you have taught here is under a simulated environment. मिसाल के तौर पे आपने उसको चेस्ट एग्जामिनेशन सिखाया मैनेकिन पे, चेस्ट एग्जामिनेशन सिखाया, स्टूडेंट्स ने एक दूसरे पे एक दूसरे को एग्जामिन करके सीखा। अब आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं रियल लाइफ में, तो जब वो पेशेंट पे जाएगा तो पेशेंट पे वो एग्जामिनेशन कर सके। आप ओपीजी, एक एक्सरे टाइप है डेंटिस्ट्री में, ओपीजी कैसे लेते हैं वो आपने उसको अंडर सिमुलेटेड एनवायरनमेंट सिखाया, पेशेंट पे नहीं सिखाया। आपने एक दूसरे पे सिखाया कि भाई कैसे लोगे। अब जब पेशेंट आएगा तो उस पे ओपीजी इज ट्रांसफर ऑफ स्किल फ्रॉम सिमुलेटेड टू रियल, दैट इज ट्रांसफर ऑफ स्किल। तो आप उसको सिमुलेटेड पे आपने प्रैक्टिस भी दी, आपने उसको रिटेंशन के चांसेस दिए, और फिर आप उसको ट्रांसफर करवाएंगे स्किल। एक दफा करा के आप उसको पेशेंट पे ना लेके जाइएगा, वो नहीं कर पाएगा सही। दैट इज व्हाट दिस इज सेइंग। You have to enhance retention, you've got to enhance
ट्रांसफर ऑफ स्किल टू अ रियल सिचुएशन। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये गॉनिये के 9 स्टेप्स एक वक्त में नहीं पॉसिबल, हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल, इफ दे नॉट मेंट फॉर दैट। सो excellent steps, very useful. I've used them even in medical education, but not in one session. This is a very, very strong misconcept that some of us carry. ये एक सेशन में हो जाएगा, एक सेशन के लिए बना ही नहीं। मगर ये बहुत बेहतरीन, and I'm glad that Dr. Muneeb has included this in your CHP program because it increases our awareness कि हमें एक स्किल सिखाना है तो उसके लिए जान मारनी पड़ती है, आपको भी और स्टूडेंट को भी, और उसको प्लान करना पड़ता है, और उसके लिए आप लेसन प्लान लिखें। और वन मॉडल दैट यू मे यूज इज ऑफ गॉनिये। तो लेसन प्लान था हमारा टॉपिक बाय द वे, और उसमें गॉनिये का खास जिक्र था कि गॉनिये को आप लेसन प्लान में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं ये स्लाइड हटा दूं, मैं आपको वो लेसन प्लान पे वापस लेके जाना चाह रहा हूँ। May I stop sharing this and take you on to lesson plan, please? Yeah, okay, thank you. All right, so stop sharing here and go back to lesson plan. All right. तो अब यहाँ पे जब आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे गेनिंग अटेंशन। उस दौरान स्टूडेंट क्या कर रहा होगा, कितनी दौरानियां आप गेनिंग अटेंशन पे लगाएंगे। फिर दूसरा है कि दूसरा क्या था, रिकॉल ऑब्जेक्टिव्स, रिकॉल दी, हाँ, ऑब्जेक्टिव्स इन्फॉर्म करना है। तो ऑब्जेक्टिव्स बताना है, तो आप ऑब्जेक्टिव कैसे बताएंगे स्टूडेंट को? द टीचर विल डिस्प्ले द ऑब्जेक्टिव्स and read them from the PowerPoint. Will read from the PowerPoint. इसमें आप 2 मिनट लगा दें और रिसोर्सेज जो चाहिए वो लिख दें। तीसरा है stimulate recall. That's the third step. Fourth step. Fourth step. अच्छा नहीं मैम, थर्ड स्टेप, स्टिमुलेट रिकॉल। अब आप स्टिमुलेट के लिए क्या सवाल करेंगे, किस तरह से रिकॉल स्टिमुलेट करेंगे, वो आप लिख देंगे। उस दौरान स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन, स्टूडेंट, द टीचर विल आस्क जो भी आपका फ्रॉम 3 स्टूडेंट्स इन द रूम और वार्ड, जो भी, and students will reply. अब जो भी है, they should be given time to think about the question or stimulus. अब इसके लिए जो भी टाइम आप लेना है, 4 मिनट 5 मिनट जो भी है, और जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए यहाँ पे लिख दीजिए, and that's how you proceed with writing the lesson plan for Goniye. Now let me jump to session 8, event 8, which is assessing the performance. So event 7 जो है, इसमें step 7 जो था, that was providing feedback.
feedback. Provide constructive feedback to all performers. अब इसके लिए उस आपको किसी असिस्टेंट की जरूरत पड़े तो you might have to write co-facilitator, जो भी. अब आप फीडबैक किसको ये टीचर का काम आ गया. Student will receive feedback and will be given a chance to ask questions. इसमें ज्यादा टाइम लगेगा. मिसाल के तौर पर होता है इसमें आपको आप कहें जी 20 मिनट लगेंगे मुझे. ऐसे ही बोल रहा हूं मैं अपनी तरफ से. So end of session 1 and then you start off with session 8 which is assessing performance. तो ये एक नया सेशन आपका हो. सॉरी, ये नया सेशन होगा जी आप, जो कि एक नए दिन होगा. और फिर रिटेंशन तो उस वक्त हो नहीं सकता. एंड दिस इज एंड ऑफ सेशन 2 and then you've got 9 which is retention of skill. Provide opportunities for practice and feedback by whatever, जो भी आपका तरीका होगा, जितने अरसे में भी आप प्रैक्टिस देना चाहते हैं, जो आपके लिए मुमकिन हो वो आप यहाँ लिखेंगे. और फिर रिटेंशन के लिए फिर उसके बाद है ट्रांसफर. ट्रांसफर के लिए टीचर या एक्सपर्ट विल take the students or will assign patients to the students for the skill and will observe their performance on real patients. Of course, जहां आप ऑब्जर्व करेंगे फीडबैक भी देंगे. ये आपका एक लेसन प्लान का टेम्पलेट बनेगा फॉर यूजिंग Gonier. Any questions? ज़हन में क्या सवाल आ रहे हैं, क्या इंप्रेशन आ रहा है, मुझे जरा बताएं. आई एम मोस्ट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू योर कमेंट्स. मुनीब साहब सब चले गए हैं, सिर्फ आप और मैं हैं. नहीं सर, मैं भी हूँ। अच्छा शेरा, चाय चाय बना ली? नहीं सर, मैं बैठा हूँ अभी चाय ओहो, बस 2 मिनट 3 मिनट. सर तो हम सर भी बैठे हैं. हाँ, ये बड़ा एक मजेदार चीज है कि इसका एक प्रोसेस फॉलो हो रहा है स्टेप वाइज, और जी. नेसेसरीली ये एक सेशन में आप अचीव नहीं कर रहे, 3 में कर रहे हैं. तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि कोई भी स्किल आप फ्रॉम स्टार्टिंग टू टीचिंग टू इट्स अल्टीमेट ट्रांसफर, उस साइकिल को आप आउटलाइन करें. तो ये बहुत एक अच्छा प्लान बन सकता है कि किस तरह एक जी. स्किल ट्रांसफर की जाती है. जी. वेरी इंटरेस्टिंग. Anybody? Thank you, Shira sir. Anybody else? आपको ये इसके बारे में क्या लग रहा है? इम्प्रेशन क्या है आपका? आसान है, मुश्किल है, क्या है, फीजिबल है, नहीं है? जी कलीम साहब, सर थैंक इट यू. इज So it will be जी जी जी. ये सर इट्स इजी एंड ये सिर्फ स्टूडेंट मतलब के लिए इजी नहीं, बाय द वे इट इज वेरी गुड मेथड ऑफ फॉर फैसिलिटेटर एज वेल. यस. क्योंकि उनको उनको भी मटेरियलाइज करनी होती हैं चीजें, किस तरह से असेस करें, किस तरह से रिटेंशन करें,
मतलब वो सारा एक प्लान बन के गौनिया ने हमें दिया है ये। जी जी जी। डॉक्टर समीना, थैंक यू। यस, इट्स सिंपल बट इट सीम्स हार्ड, लेंदी है, यही इसका मसला है। इन- ये एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, इंसान जो चीज बनाता है वो परफेक्ट नहीं होती। कुछ उसमें अच्छी चीजें होती हैं, कुछ उसमें लिमिटेशंस होती हैं। इसकी लिमिटेशन ये है कि ये लेंदी है, ये एक सेशन के लिए बना ही नहीं है। मगर हाँ, सिंपल क्लियर कट उसने आपको स्टेप्स दे दिए हैं। और ये आप फॉलो कर सकते हैं, तो कि, जरूर इसका लेसन प्लान फिर बनाइए। अगर वो उसको बोलें चैट जीपीटी को कि गौनिये के मुताबिक बना के दे, तो बना के देगा? बना दे देगा। आप प्लीज ट्राई करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है। बिल्कुल जरूर बताइएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर एटलीस्ट एक रोड मैप तो मिल गया कि हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, अदरवाइज जी चेंजेस हाँ, तो हम अपने कर ही सकते हैं। बिल्कुल और एब्सोल्युटली, बिल्कुल कर सकते हैं। मॉडिफाइड फ्रॉम गोनियर। यस सर। बिल्कुल, बाय चैट जीपीटी। बिल्कुल बिल्कुल, $1 million टिप है ये। ठीक है, सही है। So, thank you very much for your time. Again, my sincere and humble apologies for starting late.